यूं तो पूरे उत्तराखंड में भगवान शिव के तमाम प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे महाभारत कालीन शिव मंदिर के बारे में बताएंगे जो अद्भुत रहस्यों से भरा हुआ है। इस मंदिर का नाम है पंचलेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर हरिद्वार जनपद के पचेवली गांव के पास स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर में आकर पांडवों पूर्वजों ने अपने पापों से मुक्ति पाई थी और अज्ञातवास के दौरान खुद पांडवों ने भी यहाँ साधना की थी। बाण गंगा के नाम से प्रसिद्ध गंगा नदी है। मंदिर के बराबर से उल्टी दिशा यानी पश्चिम दिशा में बहती है, जो अपने आप में अद्भुत है। स्थानीय ग्रामीण और मंदिर के साधक बताते हैं कि सतयुग में यहाँ स्वयंभू शिवलिंग स्थापित हुआ था। द्वापर युग में जब पांडवों के पूर्वज चित्र और विचित्र को मनसा का पाप लग गया था, इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भीष्म पितामह ने उन्हें ऐसे स्थान पर दाह संस्कार करने को कहा था जहां स्वयंभू शिवलिंग हो, गंगा नदी पश्चिम दिशा में बहती हो और वहां पीपल का पेड़ भी हो। इसके बाद चित्र विचित्र ने इस मंदिर की खोज की और यहाँ आकर खुद को उपलों की चिता में भस्म करके मनसा के पाप से मुक्ति पाई। सतयुग में जिस समय ये वो करा गया था, इसके बारे में ज़्यादा प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन लोग शास्त्रों में बताते हैं कि इसमें शास्त्रों में इसका वर्णन है इस मंदिर का। और ये सतयुग में ही शिवलिंग शंभु शिवलिंग है, तो सतयुग में ही ऐसा संभव था। पूर्ण रूप से पूरी होती है क्योंकि ये स्वयंभू शिवलिंग है और सतयुग के समय का है। और यहाँ विभिन्न प्रकार की आत्माएँ आके यानी जीव आत्मा आके यहाँ साधना भजन करते रहते हैं। तो साधना भजन का भी अपना एक प्रभाव होता है, परमाणु होते हैं उसके, और वो स्थान को चेतना प्रदान करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं, सकारात्मकता तक ताकत देते हैं उसको। तो ना ये मनसा पाप हो गया विचित्र को, भाई इस पाप को हम कैसे उतारें। तो उन्होंने भीष्म पितामह से पूछा, भाई हम ये उपाय बताओ आप, हम इस पाप को कैसे उतार सकते हैं। भीष्म पितामह ने कहना भाई ऐसा स्थान हो जहाँ पश्चिम को गंगा बहती हो, पानी चलता हो और वहाँ पीपल के 5 पेड़ हो और गाय चुरती हो चुगती हो, ऐसी जगह होनी चाहिए। वहाँ आप अपनी चिता लगाकर भस्म हो तो यो पाप उतर सकता, नहीं तो जन्मांतर यो पाप रहेगा। तो उन्होंने इसी जगह पर अपनी चिता लगाकर भस्म हुए थे। यहाँ पेड़ भी थे, गंगा पश्चिम को भी चलती थी और यहाँ पैड़ी भी लगी हुई थी जो नहाने के लिए थे। तो उस टाइम का ही यो मंदिर बना हुआ है, शिवलिंग उसी टाइम का है। उसके बाद में बहुत सी रियासतें हुई, राजा हुए, उन्होंने यहाँ अपना अलग अलग बनाते रहे। मान्यता यह भी है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव भी इसी मंदिर में आए थे और कुछ दिन यहाँ रहकर उन्होंने भगवान शिव की साधना भी की। महाशिवरात्रि और गंगा स्नान के पर्वों पर यहाँ बड़ा मेला लगता है और दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ आकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से यह मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और स्थानीय ग्रामीण इसके जीर्णोद्धार की मांग भी कर रहे हैं। शंभू मतलब ये उत्पन्न यहाँ पे जो है शिवलिंग है ये, और इसकी जो है ये पर्यटन विभाग में भी है। एक जो हमारा जो स्थान है तीर्थ स्थल के रूप में एक अभिलिखित है, ताकि कहीं ना कहीं ये हमारे शासन प्रशासन की जो अनदेखी के कारण जो है हमारी ये इधर गंगा बंद है, पश्चिम बहनी गंगा बहती है यहाँ पे, और उसकी वजह से हमारी जो थोड़ा इसका जो प्रचार प्रसार वो कम है। बाकी हमारा तीर्थ स्थल है, 4 धाम के बराबर हमारा जो तीर्थ स्थल है। पर्यटन विभाग के अधिकारी भी इस मंदिर को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने भी इसके जीर्णोद्धार के लिए शासन को अवगत करा दिया है। पंचलेश्वर मंदिर है, उसमें जो शिवलिंग है वो जमीन से ही अपने आप इतना बड़ा शिवलिंग किसी जगह नहीं है। और वहाँ पर एक कुआं है, ऐतिहासिक पुराना कुआं, तो कई समूह हैं उसमें और बहुत ज़मीन है उसमें। हमने पूरा ज़मीन का निरीक्षण करते हुए हमने आर्किटेक्ट से निरीक्षण करा के इसका एस्टीमेट हमने इस स्टेट में भेजा है, गढ़वाल मंडल विकास निगम से बना के। और उस मंदिर को हम चाह रहे हैं कि वो भव्य मंदिर है, बहुत प्रांगण है, उसमें कई तरह का जैसे टाइल्स हैं, उसका सौंदर्यीकरण है, उसका ऐतिहासिक वर्णन है, उस कुएँ को संजोना, और जो भूलिंग है उसको जो है शिवलिंग को प्रचारित प्रसारित करना, वो अलग से धूमि है वहाँ पर, वो धूमि के पास ही शिवलिंग है, वो अपने में अद्भुत है। साल 1982 में आई भयंकर बाढ़ आपदा से मंदिर परिसर में खड़े पीपल के पेड़ बह गए। तत्कालीन सरकार ने बांध बनाकर गंगा की धारा को दूसरी दिशा में मोड़ दिया था, लेकिन मंदिर को बाढ़ से जरा भी क्षति नहीं पहुंची और गंगा की छोटी धारा आज भी यहाँ से बहती हुई साफ दिखाई देती है।
हरिद्वार में यूँ तो भगवान शिव के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसे मंदिर में आया हूँ जहाँ महाभारत कालीन शिवलिंग स्थापित है और इस शिवलिंग की स्थापना सतयुग में हुई थी। और ये पंचलेश्वर महादेव मंदिर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्राचीन यह मंदिर है। कहा जाता है कि सतयुग में इस मंदिर की स्थापना हुई थी और खुद पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर पूजा अर्चना की थी। मंदिर के कई पुजारी यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर साधना करते हैं। आज उनसे ही जानेंगे कि किस तरह से इस मंदिर की स्थापना हुई थी। ये सतयुग के समय का तो कैसे बता सकते हैं, जो लोग बड़े हैं उन्होंने ये बताया है कि ये सतयुग के समय का शिवलिंग स्थापित है। और यहाँ क्योंकि कोई भी वस्तु जब बन जाती है तो वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो जाती है, इसलिए पुनर्निर्माण बार बार होता रहा। त्रेता युग बीत गया, द्वापर युग बीत गया और 5125वां वर्ष ये चल रहा है इस कलयुग का। तो इसमें विभिन्न जीवात्मा साधु संतों के रूप में यहाँ आकर साधना भजन करते रहे। और इसी कालखंड में उसमें द्वापर युग में जो है पांडव भी आए थे, जब वनवास था उनका, तो उसमें उन्होंने यहाँ धार्मिक स्थल देखकर जो है ना अपना कुछ समय बिताया, ऐसा बड़े लोग यहाँ के बताते हैं। एक मैं पूजा अर्चना करते समय यहाँ बाहर निकला तो यहाँ मथुरा के एक युवा संत आए थे, एक वृद्ध संत के साथ। मैंने उनसे परिचय किया, आप कहाँ से आए? उन्होंने मथुरा से बताया। तो मैंने कहा आप यहाँ पर कैसे पहुँचे? तो उन्होंने कहा मैं मंत्र विज्ञान से पीएचडी कर रहा हूँ। मैं उसमें पढ़ा ये श्री पंचलेश्वर प्राचीन मंदिर का इसमें वर्णन आया, मेरी देखने की जिज्ञासा हुई और मैं यहाँ आया, मैं देखने यहाँ आया। किस तरह के आयोजन होते हैं यहाँ? दूर दराज से सुना है बहुत श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालु आते हैं और भंडारे आदि पूजन होता रहता है। शिवलिंग पे जो है ना जलाभिषेक होता रहता है, अभिषेक होता रहता है। तो खुद एक संत यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने बताया कि बड़े आयोजन यहाँ पर होते हैं, काफ़ी भीड़ यहाँ पर होती है। जब शिवरात्रि या फिर अन्य गंगा दशहरा जैसे स्नान पर्व यहाँ होते हैं। स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? विनय सैनी। किस तरह की महत्ता है इस पंचलेश्वर महादेव मंदिर? श्री पंचलेश्वर महादेव मंदिर की जो महत्ता है, यहाँ पर एक पश्चिमी बहनी गंगा है जो पूरे विश्व में कहीं नहीं बहती है। और इसकी मान्यता है कि काफ़ी दूर दूर तक मान्यता है। और यहाँ पे स्वयं स्थापित यहाँ पे श्री कृष्ण जी द्वारा यहाँ शिवलिंग है। और यहाँ पे अज्ञातवास में पांडव द्वारा यहाँ पे पूजा अर्चना की गई थी। और यहाँ पे ये मतलब सिद्धपीठ है और काफ़ी दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। और साल में गंगा दशहरा, महाशिवरात्रि और गंगा स्नान का यहाँ पे मेलों का आयोजन होता है। इसमें हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। और कल मान्यता क्या है कि भगवान शिव से जो मनोकामना यहाँ पर मानी जाती है वो जो श्रद्धालु सच्चे मन से यहाँ पे मन्नतें मांगते हैं उनकी मन्नतें पूर्ण होती है। और वो लोग आके यहाँ पे जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। भंडारे का आयोजन भी यहाँ एक साल भर में चलता रहता है। लेकिन मंदिर तो काफ़ी प्राचीन है, लेकिन जीर्ण शीर्ण स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। क्या आपने कभी इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए आवाज़ उठाई? जी, इसमें हम पर्यटन विभाग को यहाँ पे इसमें हमने जो प्रार्थना पत्र दिया था यहाँ पे विधायक जी के प्रस्ताव के द्वारा, और वो उन्होंने बताया कि उधर पर्यटन विभाग को अब हमारा प्रस्ताव बना के भेजा हुआ है। लगभग 1 साल से ऊपर हो गया। तो कहीं ना कहीं शासन द्वारा अनदेखी की जा रही है। तो अगर वहाँ से हमारा बजट जारी होकर यहाँ पे कार्य हो जाए तो यहाँ की महत्ता और बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, आपने सुना होगा जो स्थानीय ग्रामीण हैं वो बता रहे हैं कि स्थानीय कुछ लोगों की वजह से या फिर कहें प्रशासन की लापरवाही के चलते इस मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया है। और एक फाइल उनके द्वारा चलाई गई है जो पर्यटन विभाग में लंबित पड़ी हुई है और शासन में लंबित पड़ी हुई है। अब देखना होगा कि शासन कब इस मंदिर का संज्ञान लेता है और ताकि इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो सके। और क्योंकि बहुत ही प्राचीन यह मंदिर है, महाभारत कालीन मंदिर इसको कहा जाता है। खुद पांडवों ने आकर यहाँ पर पूजा अर्चना की थी। फिलहाल नवोदय टाइम्स के लिए सचिन कुमार, हरिद्वार।